जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता मेरे दोस्त, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आप लोग अपने समय का सदुपयोग करते हुए बेटा लगातार पूरी शिद्दत से तनो मन से आप क्या है इस समय अपने इस परीक्षा वाले अपने जो आप लोग जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th की, इसको जितनी शिद्दत से कर सको बेटा, यही मौका है आपको, ऐसे समझो बगैर टाइम गवाए हुए और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करने का। चलते हैं बेटा टॉपिक पे, आओ देखो क्या कर रहे हैं। कक्षा 12 की रसायन विज्ञान आप लोग जानते ही हो। ये जो लेसन है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी में जो लेसन है ये 7 है, सही है लेसन का नाम आप जानते हो, अल्कोहल, ईथर और फिनॉल। बेटा बहुत महत्वपूर्ण ये लेसन है, क्योंकि हेलो एल्केन के बाद ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें बेटा जिसमें से सवाल छपेगा, गारंटी है ये बात, आज नोट कर लो तुम, कोई सा भी छपे वो नहीं पता। चलो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं हम, हेलो एल्केन के विरचन की विधियां पढ़ाऊंगा बेटा। ये सब विधियां लिख रखी हैं मैंने 5, सही है, पांचों को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। और पता है इसमें आज मैं तुम्हें एल्कोहल कितने तरीके से बना सकते हो इसको साफ करने के बाद फिर बताऊंगा, ठीक है ना। पहले देख लो बेटा जो लिखा हुआ है। एल्कोहल बनाने की पहली विधि है अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, यानी कि अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा। किसमें बेटा, एल्कीन में। एल्कीन से एल्कोहल बनाया जा सकता है, मैंने पहले बता रखा है बेटा, अब मैं ऊपर साफ कर दूंगा, वहां समझाता रहूंगा तुम्हें। क्या क्या बताया है बेटा, एल्कीन से हम लोग क्या भी प्राप्त कर सके, पहले एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सके ना, करा था। अरे मार्कोनी और खोरेस प्रभाव के अनुसार ये एल्कीन से दूसरी चीज बना रहे हो, एल्कोहल, ठीक है। एल्कीन से देखो ये ना बताया था बेटा क्या, CH3 और CH2, CH2 CH2, यहां पे हमने तुम्हें बताया था HBr का योग करा दो, किससे, HBr। अब बेटा दो तरीके से होता है, एक मार्कोनिकॉफ, क्या है, मार्कोनिकॉफ नियम, यही था। अरे Br किस पर जोड़ रहे थे, इस पर, तो CH3 और CH और यहाँ Br और यहाँ क्या H लगा दिया। यह हमें इसके दूसरी तरफ का करना है, परोक्साइड, परोक्साइड। तो हमने क्या कर लिया था बेटा, CH3 CH2 CH2 और प्लस के HBr। अब ये वाला भाग यहां जाएगा तो H यहां पे, तो CH3 और CH2 और क्या हो गया, CH2 और Br। यही तो क्या प्राप्त करे थे, एल्किल हैलाइड करे थे हमने, हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा, याद है तुम्हें, हाँ याद होगा। अब देखो एल्कीन से हम एल्कोहल भी प्राप्त कर सकते हैं, एल्कीन से क्या भी प्राप्त कर सकते हैं, एल्कोहल। कैसे, ये देखो भाई कैसे, इधर देखेंगे, मैंने सब कुछ एक बार एक एक पॉइंट तुम्हें बड़ा समझाने के लिए ये दे रखा है। एल्कीन तनु अम्ल की उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में, जो तनु अम्ल किसमें लेते हैं हम, उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, एल्कोहल बनाती है। क्या बनाती है, एल्कोहल, ठीक। और बेटा असम्मित एल्कीनों में जो जल का योग होता है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। आप लोग जानते होगे, ना जानते हो तो इधर देखो बेटा। असम्मित का मतलब है जैसे हम देख रहे हैं ये CH एकल CH और ये CH3 और इधर CH3, देखना जरा ये द्विक बंध है, इधर और इधर चीजें कैसी हैं, समान है, दोनों तरफ कैसी हैं, समान है ना, है। अब जब समान है तो ये बेटा सम्मित एल्कीन है, क्या ये सम्मित एल्कीन है, सम्मित एल्कीन। अब हम कह दें ये देखो CH3 CH और 2 1 CH2,
ये कैसी है बेटा? असम्मित एल्कीन है, असम्मित एल्कीन, एल्कीन। तो सम्मित और असम्मित एल्कीन, सही है। इधर समझ गए होगे बेटा, जब द्विबंध के दोनों तरफ पोर्शन समान हो तो सम्मित एल्कीन, और बेटा जब दोनों तरफ द्विबंध के इधर अलग पोर्शन है बेटा, इधर अलग है, इधर अलग, इधर अलग, तो ये असम्मित। अगर इस प्रकार की एल्कीन में अगर आपने जल का योग करा तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा। और मार्कोनिकॉफ आप नियम जानते ही हो, क्या जानते हो बेटा? उसमें ऋण भाग, यानी कि जल में भी दो भाग है बेटा। जल में कौन से भाग है? अरे जल को हम क्या लिख सके हैं बेटा? H2O को हम क्या लिख सके? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव लिख सके ना, लिख सके। तो ये ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जाएगा जिस पर कैसा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। या दूसरा नियम मार्कोनिकॉफ नियम का बताया, यदि युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान हो तो उस पर जाएगा जिस पर बड़ा एल्किल समूह जुड़ा होगा। ठीक है ना? देखो बेटा, जैसे इन्होंने ये बताया ये युग्म बंधित कार्बन परमाणु है, यहां पे हमें पता ना लग रही है ये सम्मित है या असम्मित, तो हम एक पर H भेज देंगे, एक पर OH। बेटा ये द्विबंध खत्म हो जाएगा, यहां रह जाएगा सिंगल बॉन्ड। कार्बन की 4 संयोजकता 1 2 3 और एक से H जोड़ दिया। इसका देखो बेटा कितने थे? 1 2 3 और एक से OH। ठीक, अब आ जाओ वैसे देखो, जैसे ये मैंने करके दिखाया है। ये बेटा एक बात बताओ, पहली बात तो तुम सच बताना, ये असम्मित है या सम्मित है? बताओ बेटा कैसे है? ये एल्कीन है, और एल्कीन में भी नाम बिल्कुल क्लियर है। 1 2 3 प्रोप हो गया 3 कार्बन के लिए, और इन एल्कीन है इसलिए इन। तो बेटा ये क्या है? प्रोपीन है ना बेटा, इधर हाँ प्रोपीन है। देखो अब ये असम्मित है या सम्मित है? तो बेटा सब कह रहे हो, अच्छा समझ गए, समझ रहे हो गए तुम, यहां से नकल मार रहे हो। अच्छा इधर देखेंगे तो चलो कोई बात ना, तुम लोगों ने थोड़ा सोचा। क्या है ये असम्मित है। असम्मित है तो बेटा HOH, OH कहां आएगा? इस पर ही तो आएगा, तो ये कर दिया OH। अब जब इस पर आप OH ला रहे हो इसका, तो निश्चित है इस पर H लगाओगे तो ये प्राप्त हो गया आपको एल्कोहल। और देखा बेटा ये सम्मित है, ये सम्मित है, तो इस पर H दे दो, इस पर OH दे दो। ठीक है ना, कोई बात ना, समझ रहे होगे। इससे केवल प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करना है तो केवल एथिलीन से ही प्राप्त होगा, वरना और तो कैसे होंगे? द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करेंगे। यानी कि द्वितीयक एल्कोहल और प्राथमिक एल्कोहल हम प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा? एल्कीन पर जल वियोजन के द्वारा। और देखो बेटा ये तुम समझ गए होगे, मैं यही तुम्हें और उदाहरण करके दिखा रही हूं। देखो बेटा, जैसे मान लो कोई से अभी तुम ये बता दो कि मुझे ये वाला एल्कोहल चाहिए, सही है ना? जैसे यहां पे देखो बेटा, मैं इधर दिखाऊंगा तुम्हें, कोई सा भी तुम ये कह दो सर हमें ये बना के दिखाओ। कौन सा? यहां पे तुमने ये कह दिए CH3 और CH2, और यहां तुम CH2 और बेटा यहां OH बता रहे हो, और इधर क्या बता रहे हो? CH3। कह रहे हैं सर आप ये बना के दिखाओ, तो मैं बेटा बिल्कुल देखो ऐसे ही बनाऊंगा। यहां पे देखो ये कैसे बनाऊंगा? एल्कीन ले लूं मैं इसके हिसाब से, इसके हिसाब से एल्कीन कैसे लूंगा बेटा? यहां पे देखो कैसे, मैं यहां लूंगा CH3 और CH2 और CH और दो एक बंद CH2, यही तो लूंगा। फिर क्या लिखूंगा? जल, और यहां क्या दिखाऊंगा बेटा? H पॉजिटिव, यानी कि अम्ल की उपस्थिति में। किसकी? अम्ल की उपस्थिति में। अब बेटा एक बात बताओ, ये सम्मित है या असम्मित? सही बता रहे हो आप लोग, असम्मित है। असम्मित है तो इसका OH में इस पर ले जा रही हूं, ले जाऊंगा ना, ले जाऊंगा मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। इस पे H ये बनकर तैयार हो गया आपका। क्या हो गया इसका नाम? 1 2 3 4, क्या लिखूंगा? अरे 3 4 के लिए लिखूंगा ब्यूटेन,
क्या लिखूंगा, ब्यूटेन। और कितने पे है ऑल, 2 ऑल, 2 ऑल। समझ रहे हो ना? इस तरीके से आप कोई सा भी एल्कोहल बना सकते हो। चलो और ज्यादा कार्बन का दिखाता हूं मैं तुम्हें। सही, इधर देखोगे, यहां और दिखाता हूं बेटा ज्यादा कार्बन का। चलो और देख लो। तो आप ये एक बार मुझे ये बता दो कि करना क्या है। तुम कहोगे सर हेक्सेन, हेक्सेन, और आप 3 ऑल बना के दिखाओ, 3 ऑल। ठीक, यानी कि 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ही तो करूंगा बेटा। अब इधर देखो, यहां पर मुझे कौन सा 3, ऐसे ही तो बता रहे बेटा 3 OL, ऑल। तो यहां क्या लगा दूं बेटा, यहां लगाऊंगा मैं CH3, और यहां पे CH2, यहां CH2, यहां CH2, और यहां CH3। तुम सोच रहे होगे सर आपने ये कैसा कर दिया। चलो मैं यहां H लगाऊंगा, ठीक है ना। बोले आपने ये कैसे बना दिया। बेटा देखो नाम बनाने आप लोगों पे आना चाहिए। कैसे, जैसे हेक्सेन 3 ऑल, ये क्या बता रहा है बेटा, ये बता रहा है क्या कि हेक्स का मतलब है 6 कार्बन है श्रृंखला में, जिसमें से 3 पे ऑल है, यानी कि OH तीसरे पर है। मैंने 6 कार्बन लिखे और 1 2 3 4 5 6 नाम दे दिए, तीसरे पे मैंने OH लगा दिया, बस। अब संयोजकता पूरी कर दो, किसकी, कार्बन की। आप भी जानते होंगे कार्बन की कितनी संयोजकता होती है बेटा, 4। देखो ये C एक तरफ जुड़ा हुआ है तो इसकी 3 संयोजकता खाली है ना, 3H लगा दिए। ये वाला C एक इधर जुड़ा हुआ था, एक इधर। अब 4 पूरा करने के लिए 2 और चाहिए H, तो मैंने 2 लगा दिए। ये 1 2 1 नीचे तो 1 चाहिए था, तो मैंने 1 चाहिए। ये इधर जुड़ा है, ये इधर जुड़ा है, 2 चाहिए तो 2H लगा दिए। ऐसे ये इधर इधर तो 2H, कुल मिला के संयोजकता पूरी कर दी। ठीक, अब देखो बेटा कैसे करोगे। यहां पे 6 कार्बन की एल्कीन ले लो, यानी कि हेक्सीन लेनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 और बेटा हो गए 6। ठीक, अब देखो यहां 2 एक बंद दिखा दो। क्या दिखा दो, 2 एक बंद। कितने दिखा दूं बेटा, 2 एक बंद। ठीक, यहां पे चाहे इधर कहीं भी जोड़ सकते हो, ऐसी कोई लोड ना है। CH3, यहां पे CH, यहां CH, यहां CH2, यहां CH2, यहां CH3। ठीक, फिर क्या दिखा दूं, H2O, H2O। और यहां पे क्या करोगे, सही। अब देखो बेटा यहां मैं दिखा दूं H पॉजिटिव। मार्कोनी ने क्या बताया था, इसका ऋण भाग, क्योंकि असममित एल्कीन है बेटा, ये कैसी है, असममित एल्कीन है। इधर का पोर्शन अलग है, इधर का अलग है। उन्होंने क्या बताया, आप ऋण भाग उस पर जोड़ना, क्योंकि यहां हाइड्रोजन परमाणु संख्या तो समान है। तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या मार्कोनिकॉफ ने जो पहला नियम दिया था वो तो लगेगा ना, अप्लाई ना हो पाएगा। तो दूसरा नियम लगाएंगे, यानी कि जब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर समान हो तो ऋण भाग उस पर जाता जिस पर बड़ा एल्किल समूह जुड़ा हो। बड़ा कौन सा है बेटा, यही तो है, बताना जरा, है ना, है कौन सा ये। तो मैंने OH लगा दिया यहां पे, इस पे तो लगाया, फिर इस पे H लगाओगे तो इस पे OH लगाओगे आप, तो इस पे H लगाओगे, लो जी बन के हो गया तैयार। यानी कि कोई सा भी द्वितीयक, ये सब द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होंगे। केवल प्राथमिक एल्कोहल तो एथिलीन से ही प्राप्त किया जा सकता है। CH2 द्विगुण CH2, मात्र इसी से आप, क्या है ये एथिलीन है। यहां पर क्या कर देना, H2O, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा। अब चाहे H इस पर जोड़ा चाहे OH किधर ही जोड़ लो बेटा, H इधर और OH इधर, तो CH3 और CH2 और OH,
केवल प्राथमिक बेटा इससे ही प्राप्त होगा और किसी से प्राप्त नहीं होगा। ठीक, बाकी की सब द्वितीयक एल्कोहल जो तुम मुंह खोल दोगे मैं वो बना के दिखा दूंगा। ठीक है, चलो कोई बात ना, उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक, आगे आते हैं बेटा। अब आ जाओ बेटा यहां पर देखो, क्या नंबर 1 विधि हो गई, यानी कि एल्कीन से हम कोई सा भी एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। किसका? अम्ल की उपस्थिति में जल का योग कराकर, क्योंकि एल्कीन अम्ल की उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में जल से योग करके क्या देते हैं? एल्कोहल देते हैं। दूसरी विधि पे आओ बेटा। दूसरी विधि क्या है? हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण द्वारा। देखो बेटा डाइबोरॉन है ये, हाइड्रोबोरॉन यानी कि हाइड्रोजन और बोरॉन, ठीक है, इसका सूत्र होता है BH3। ठीक, और लेकिन यहां पर लेंगे क्या? डाइबोरॉन। तो बेटा दूसरी विधि देखो, हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण द्वारा। क्या बता रहे हैं? देखो बेटा, क्या डाइबोरॉन सूत्र होता है इसका, डाइबोरॉन का BH3 और एकल बंध BH3, इधर BH3 और एकल बंध B और इधर दिखा दो H का 3, तो BH3 या इसको BH3 इसका होल ट्वाइस, या इसको लिख सकते हो आप B2 और H6। ये डाइबोरॉन है। फिर से एल्कीनों से आपने एक प्रकार से तो कर लिया। कैसे? एल्कीनों से कैसे करा बेटा? जल का योग द्वारा। अभी डाइबोरॉन भी एक काम करता है। डाइबोरॉन BH3 इसका होल ट्वाइस एल्कीनों से अवक्रिया करके एक योग उत्पाद ट्राई एल्किल बोरॉन बनाता है। ये जो डाइबोरॉन है ना, वो एल्कीनों से अवक्रिया करके एक योग उत्पाद ट्राई एल्किल बोरॉन बनाता है, जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में किससे? हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर एल्कोहल देता है। इससे भी आप कोई सा भी एल्कोहल प्राप्त कर लोगे। शर्त यह है इससे केवल प्राथमिक होंगे, मैं अभी बता दूं, केवल प्राथमिक ही होंगे। ठीक है ना? कैसे लोगे? इससे आप प्राथमिक प्राप्त कर लोगे, और इससे अगर प्राथमिक करने हैं तो केवल एल्किन, बाकी की द्वितीयक इससे और प्राथमिक इससे। जब भी प्राथमिक करो तो इससे ही करा लेना। किससे? डाइबोरॉन द्वारा ऑक्सीकरण। क्या है? बोरॉन हाइड्राइड द्वारा ऑक्सीकरण करने पर द्वितीयक बनेंगे। क्या बनेंगे? द्वितीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में इससे पहली वीडियो में आप लोगों को बता ही चुका हूं। ठीक है, चलो बेटा इधर देखेंगे। बाकी की बेटा एक बात तुम्हें बताएं, जब भी तुम्हें ऐसा लगे हम पे ये ना आ रहा, प्ले लिस्ट में जाओ और प्ले लिस्ट में कक्षा 12 केमिस्ट्री में ही देखो वीडियो। सही है, इधर उधर मिलेंगी ना आपको। क्या है? कक्षा 12 केमिस्ट्री में जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लो। ठीक है, वहां क्रम से आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहां क्या कह रहे हैं, हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण द्वारा। तो डाइबोरॉन एल्कीनों से अवक्रिया करके एक योग उत्पाद ट्राई एल्किल बोरॉन बनाता है, और जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर एल्कोहल देता है। इधर देखो, जैसे मैंने ये लिए प्रोपीन, क्या लिया बेटा? ये प्रोपीन लिए। ठीक है, ये डाइबोरॉन है, ये आप बताइए डाइबोरॉन। क्या ये डाइबोरॉन ही तो है। अब देखो बेटा क्या होगा, वैसे संतुलन का जब एक से अधिक पद होते हैं तो संतुलन का कोई रोल ना होता है, फिर भी मैं तुम्हें बता दूंगा। ये मैंने BH3 को H और BH2 लिख दिया, क्योंकि मैं H इस पर भेज रहा हूं, BH2 इस पर। ठीक, आ रही बात समझ में? चलो बेटा मैंने ऐसा कर दिया, ये H आ गया। अब देखो ये एल्किल समूह बन गया, बन गया। ठीक, फिर से ये क्या होगा, BH2 है ना, एक H इसको देगा। जब एक H इसको देगा, यहां पे H लगाओगे आप, तो CH2 हो गया। अब इसकी एक संयोजकता कम,
मतलब खाली रह गई, यानी कि जुड़ने को तैयार हो गई, तो फिर क्या करेगा, ये एक H उसको दे देगा और भाई अपने पड़ोस में फिर से लगा लेगा, 2 हो गए। अभी एक H और है, ये फिर से एल्कीन को देगा, फिर से आ जाओ बेटा, यहां पे आए के ये रुक गया। ठीक है, क्या हो गया, ये ट्राई एल्किल बोरॉन प्राप्त हुआ। और अभी अभी बताया इस सब क्रिया में कि जो योग उत्पाद ट्राई एल्किल बोरॉन है वो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो बेटा ये वाला मैंने यहां उतार लिया है। ठीक है, फिर क्या है, ये जल है और ये NaOH ले लो, या इसी की जगह आप क्या लगा दोगे, OH नेगेटिव लगा दो, कॉमा लगा के यहाँ OH नेगेटिव। ये जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में किससे, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका सूत्र होता है बेटा H2O2। इससे अब हमें पता है 3 OH तो इसको दे दो क्योंकि यहाँ 6 OH है। कितने हैं, अगर इसको OH में तोड़ोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 H है और 6 O है, तो OH नेगेटिव के 6 हो गए। 3 इसको दे दो बेटा BHOH का होल थ्राइस, और 3 OH इसको दे दोगे तो ये आपको प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो गया। चलो मैं अब क्रिया इधर दिखा देता हूं, तुम्हें कभी ऐसे लग रहा हो कि सर समझ में ना आया। देखो और बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, मैं अब क्रिया यहां करके दिखा दे रहा। क्या बताया बेटा, ले लिया मैंने, कौन सी, ये प्रोपीनी ले लो। चलो CH3 और CH 2 CH2 यही तो लिया है, प्लस डाइबोरॉन लो। डाइबोरॉन को आप HBH2 ऐसे लिख लो, इसका होल ट्वाइस। सही है, करो बेटा। अब ये H यहां जा रहा है, बता जा रहा है, कोई दिक्कत। देखो ये हो गया CH3 और बेटा ये CH2, ये CH2, समझ गए। इसको इससे जोड़ दो क्योंकि B की संयोजकता बेटा कितनी होती है, 3, तो ये जुड़ गया BH2 से। ठीक, फिर से ये क्या करेगा, एक और ले लो CH3 CH 2 CH2, ये फिर से एक H यहां देगा। अब जब यहां देगा तो CH3 CH2 CH2 हो गया, ऐसा हो गया, ये H यहां दे देगा। और भाई आ जाओ हमारी संयोजकता पूरी कर दो, क्योंकि हमारी संयोजकता का मतलब है B की संयोजकता 3 है। तो बेटा ये हो गया CH3 CH2 और CH2 इसका होल ट्वाइस और BH। अभी क्या करेगा बेटा, यही वाला मैंने उतार लिया, चलो यहां दिखा दूं ऐसे, हाँ तुम्हारी समझ में आना चाहिए। क्या यहां एक और ले लो बेटा CH3 और CH2 और क्या CH, फिर से ये H देगा, किसको, इसको ना बेटा, इससे तो जुड़ेगा, ये H इसको दे देगा। चलो इसको देगा तो यहां CH2 हो गया, क्या हो गया CH2, यहां पहले से CH2 था। ठीक है, तो ऐसा बन गया ना, बन गया। चलो अब कितने हो गए, CH3 CH2 CH2 और इसका बेटा हो गया होल थ्राइस। अब ये मजबूर है बेटा, अब इससे एल्कीन ना जोड़ेगी क्योंकि H2 ना, अरे वो तो एक H इसको यहां देके तभी तो हम इसकी संयोजकता खाली कर लिया करें, लेकिन अब B मजबूर हो गया बेटा, B पे एक भी H ना है, तो क्या होगा बेटा, किसकी उपस्थिति में, अरे जल की उपस्थिति में H2O और कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इस जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2, इसके लोगे 3, हाइड्रोजन परऑक्साइड इसको क्या कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा, यानी कि यहां OH के हम पे 6 हैं, 3 इसे ये ले जाएगा, BOH का होल थ्राइस, क्या बोरॉन ट्राई हाइड्रोक्साइड, और 3 इसको चाहिए, तो प्लस के 3 ये हो गए बेटा CH3 और CH2 और CH2 और ये OH, और ये आपका क्या बन गया बेटा, क्या बना ये, अरे प्रोपेन 1 ऑल बना, प्रोपेन
और क्या बना बेटा 1 और ऑन। तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करोगे तो आप एल्कीन से डाइबोरॉन यानी कि बोरॉन हाइड्राइड द्वारा क्या करा लेना, ऑक्सीकरण करा लेना। ठीक, अब आ जाओ बेटा नंबर 3 पे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, इससे इधर उधर बहुत होते हैं। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा तीसरा वाला नंबर। तीसरा वाला नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ देखो, चलो मैं यही जगह खाली कर ले रही है ना बेटा, यह तुम्हें समझ में तो आ रहा होगा। देखो भाई, मैं पूरे दिन जो है मेरे पढ़ाने का ही काम है, और तुम सोच रहे होगे माइक खराब है, माइक वाइक सब सही है। बेटा पूरे दिन बोलते बोलते शाम को जब तुम्हें टाइम देता हूं तो ऐसे समझो आवाज बैठ जाती है। फिर भी मैं ये सोच रहा हूं बेटा, जितने बच्चों को मैं जोड़ सकूं, जितने का मैं भला कर सकूं, जो भी मुझसे हो सके, तो मैं ऐसे सोचो टाइम निकाल के स्पेशल दे रहा हूं। इसलिए बेटा वीडियो को पूरी देखा करो, क्योंकि ऐसा समझो मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, और ये सब तुम्हारा ही स्नेह है मेरे लिए। चलो इधर देखते हैं बेटा, तीसरी विधि देखो, एल्डिहाइड व कीटोनों के अपचयन द्वारा। देखो बेटा दो चीजें जानते होगे। देखो मैंने ये एल्डिहाइड आप लोग जानते हो तो ठीक है, ना जानते हो तो इधर देखो, जिनमें एकलबंध CHO होता है वो एल्डिहाइड होते हैं, और जिनमें एकलबंध OH होता है वो एल्कोहल होते हैं। इतना तो समझ रहे होगे। चलो देखते हैं बेटा क्या है बेटा यहाँ पे। भाई मुझे ऐसे समझो, ये है, ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है जिसे एसिटैल्डिहाइड बोले। क्या बोले? एसिटैल्डिहाइड। थोड़ी देर के लिए मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये एसिटैल्डिहाइड। और 2 कार्बन का CH3 CH2 और OH, ये है बेटा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल सही बेटा। दोनों ही कितने कार्बन के हैं? 2 कार्बन के। कितने कार्बन के बेटा? 2 कार्बन के। समझ रहे हो गया? अब इसमें और इसमें अंतर क्या है बेटा? कार्बन 2, यहां 1 2, यहां भी 1 2, ऑक्सीजन 1, यहां भी 1, हाइड्रोजन यहां 4, और यहां कितने हैं बेटा? 6 है ना। कितने हैं? 6। तो अंतर काय का है? हाइड्रोजन का ही तो है। तो देखो बेटा, इससे जब यहां लाओगे तो मुझे हाइड्रोजन जोड़ दो इसमें, और ये बन जाएगा। और किसी भी चीज में अगर हाइड्रोजन जोड़ रहे हो आप, तो समझ लो उसका अपचयन करा रहे हो। देखो हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का निकलना दोनों ही अपचयन है। हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का निकलना दोनों ही क्या कहलाते हैं? अपचयन कहलाते हैं। तो अब हम समझ गए यार, क्या ऐसे ही बेटा कीटोन होता है, CH3 CO, और इधर CH3 कर लो, और इधर CH। ऐसे 3 कार्बन का CH3 CH2 CH2 और OH। यहां देखो 3 कार्बन है बेटा, यहां भी 3 कार्बन है, 1 O है, यहां भी 1 O है। बेटा इसमें हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, इसमें 3 और 3 6 है, और इसमें देखना 3 और 2 5, और 2 7, और 1 कितना है? 8। यहां भी हाइड्रोजन ज्यादा है। इसका मतलब इनमें हाइड्रोजन जोड़ दो। क्या कर दो? जोड़ दो। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है बेटा? अभी अभी बताया, अपचयन। इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन द्वारा आप एल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। देखो कैसे प्राप्त करूंगा, देखो इन्होंने कैसे बता रहा हूं मैं। बहुत विधियां हैं आप पे, सही है। इधर देखेंगे क्या करेंगे बेटा, ये पहले भाषा देख लो। एल्डिहाइड और कीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग द्वारा संगत एल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं। फिर से देखोगे, एल्डिहाइड और कीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग द्वारा संगत एल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं।
सामान्यतः अब उत्प्रेरक की उपस्थिति बताई ना, उत्प्रेरक क्या लेंगे ये देखो बेटा, सामान्यतः सूक्ष्म विभाजित धातुएं, सामान्यतः सूक्ष्म विभाजित धातुएं जैसे प्लेटिनम है, पैलेडियम है, निकेल उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। सही है। आ रही बात तुम्हारी। पहली बात तो ये देखो, एल्डिहाइड और कीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग द्वारा किसमें, एल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं। और सामान्यतः आप कौन से उत्प्रेरक लोगे, सामान्यतः सूक्ष्म विभाजित धातुएं जैसे बेटा कौन सा, प्लेटिनम पीटी ले लो या पैलेडियम पीडी ले लो या निकेल एनआई उत्प्रेरक का कार्य करती हैं तथा एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोनों की सोडियम बोरोहाइड्राइड अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अपक्रिया द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। एल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल देते हैं और कीटोन वैसा कैसे देते हैं, द्वितीयक एल्कोहल। फिर से मैं तुम्हें बता दूंगा बेटा, एक बात बताई जा रही है, हमने एल्कोहल के बारे में जाना 3 प्रकार के हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो बेटा अभी तक आपने तृतीयक ना प्राप्त करा है, प्राथमिक और द्वितीयक प्राप्त कर ली, अभी पीछे भी करके आए हैं। यहां से भी एल्डिहाइड से अगर आप करोगे तो प्राथमिक मिलेंगे और कीटोन से करोगे तो द्वितीयक। और किसके द्वारा, अरे बेटा हाइड्रोजनीकरण, अरे हाइड्रोजन के योग द्वारा ही तो है। देखो बेटा कितनी तरीके से बना सकते हो। देखो आप कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो, CH3 CHO, यहां CH3 CHO, यहां CH3 CHO। चलो कीटोन ले लो, चलो CH3 CO CH3, या और ले लो CH3 CO CH, अच्छा यहां चेंज तो कराई ना, CH2 और CO CH3, ये ले लिए मैंने, कोई सा ले लियो बेटा, यहां कोई सा भी उत्प्रेरक ले लेना आप, कुछ भी यहां पे जोन सी तुम्हारी मर्जी करे, क्या ले लियो, या तो H2/PT ले लेना या H2/PD ले लेना पैलेडियम, या H2/Ni ले लेना, या क्या ले लेना NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये, सोडियम NaBH4 ले लेना, या क्या ले लेना LiAlH4 ले लेना। ठीक है बेटा, दो इसको H लगाओ यहां पे, तो यहां क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 CH2OH प्राप्त होगा ना, होगा। यहां क्या होगा CH3 CH2OH और यहां प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2OH। ठीक है, यहां बेटा अब H दो, तो H दोगे इसे तो एक इसको दोगे एक इसको दोगे, तो ये हो जाएगा CH3 और CH और एकल बंधु OH, और यहां हो जाएगा CH3। समझ रहे हो ना। और यहां भी कैसे दोगे बेटा, CH3 और CH2 और CH और एकल बंधु OH, और यहां पे प्राप्त हो गया CH3। ध्यान रखना, एल्डिहाइड और कीटोनों के अपचयन 5 प्रकार से कर सकते हो, चाहे पीटी उत्प्रेरक ले लो, चाहे पीडी ले लो, चाहे NaNi ले लो, चाहे NaBH4 ले लो, या LiAlH4 ले लो। NaBH4 क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, या आप ले लो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखो बेटा ये है सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है LiAlH4। किसी से भी दिखा दियो आप, ध्यान रखना एल्डिहाइड है तो आपको प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा, और कौन सा, और बेटा अगर आपने क्या ले रखा है, कीटोन लिया है, तो हमेशा द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। कितने ही बना दिए जितने तुम में दम, समझ गए। या तुम मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में, बोले ये बना के दिखाओ, मैं वो ही बना के दिखा दूंगा आपको, कोई सा भी। अरे जैसे इधर ले लोगे वैसे ही इधर ले लोगे। चलो बेटा देखो मैं यही बता रहा मैं तुम्हें, यहाँ कोई कह रहा बेटा सर आप ये बना के दिखाओ,
कौन सा यहाँ CH3, CH2 और OH ये है। मैं बेटा 4 कार्बन का एल्डिहाइड ले लूंगा तो CH3, CH2 और CHO जोड़ो, क्या एक H यहाँ एक H यहाँ, लो जी आ गया। सही है, कितने ही कार्बन का बना सकते हो आप। सही है, इधर मुंह खोलना होगा आपको कि ये बना के दिखाओ, मैं यहां ऐसे ही लिख दूंगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी उम्मीद है बेटा। ये सब खत्म हो गया मसला। ये वैसे आप मैंने जो है आपको चूंकि लिखित काम जरूरी है बेटा, बगैर लिखित के, हालांकि ये वीडियो है बेटा, ये तो पड़ी रहेंगी उम्मीद है ऐसे के ऐसी। सही है, सबको सही रहा तो आप कभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन बेटा एक बार आपको लिखना जरूरी है। देखो पढ़ना और लिखना दोनों साथ साथ चलने वाली क्रियाएं हैं। खाली पढ़ते ही गए लिखे ना, या खाली लिखते ही गए पढ़े ना, ऐसा ना हो सकता। बैलेंस बराबर है, पढ़ना भी और लिखना भी। चलो खैर, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीगनार्ड अपकर्मक, आप हीरो बन जाओगे इस विधि को सीख गए। कौन सी वाली को? ग्रीगनार्ड। क्यों? क्योंकि आपने अब तक 1 2 3 विधियां पढ़ ली, पर तृतीय का एल्कोहल ना मिला। मिला बताओ? मिला कहीं? नहीं मिला। ये ऐसी विधि है, एंटीबायोटिक है समझ लो, तीनों एल्कोहल प्राप्त कर सकते हो, प्राथमिक भी, द्वितीयक भी और तृतीयक भी। देखो बेटा, मैं इधर आप लोग जो है बेटा 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। सही, फिर पता मैं इधर साफ करने वाला हूं, क्योंकि आनंद ना आ रहा, समझा ना पा रहा हूं बेटा पूरा। ठीक है, देखो जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। चलो बेटा, उम्मीद है ले लिया होगा। अब मैं तुम्हें देखो खेल दिखाता हूं बेटा, खेल दिखाना भी तो जरूर है। बताओ, अगर खेल ना दिखाऊं सोचोगे क्या? कभी एक आध तो सो जाएगा, है ना? चलो सोने ना दूंगा बेटा, कभी सोच रहे हो। चलो इधर इधर देखेंगे बेटा, ग्रीगनार्ड अपकर्मक का देखो बेटा, इससे आप तीनों प्रकार के अल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। देखो ग्रीगनार्ड का पहले देख लो कैसे। ग्रीगनार्ड अपकर्मक की एल्डिहाइड और कीटोनों के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होते हैं? एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एल्कोहल। अभिक्रिया के प्रथम चरण में कार्बोनिल, जो अभिक्रिया के प्रथम चरण में जो कार्बोनिल समूह पर ग्रीगनार्ड अपकर्मक का क्या करता है? नाभिक रागी संयोजन उत्पाद प्राप्त होता है। बेटा जब भी एल्डिहाइड और कीटोनों की अपक्रिया करोगे ग्रीगनार्ड अपकर्मक से, तो बेटा अपक्रिया 2 चरणों में होती है। कितने चरणों में? 2 में। अपक्रिया के प्रथम चरण में कार्बोनिल समूह CO समूह, जहां C और 2 एक बंद O है, तो कार्बोनिल समूह पर ग्रीगनार्ड अपकर्मक का क्या है? नाभिक रागी संयोजन योग उत्पाद बनता है, जो पता है जल अपघटन के बाद, जो जल अपघटन से क्या देता है? एल्कोहल देता है। तुम्हारी समझ में ना आ रही होगी। देखो बेटा मैं तुम्हें इधर दिखाता हूं, ये हमारा एल्डिहाइड कह दो या कीटोन। अभी मैं कार्बोनिल समूह ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बेटा? कार्बोनिल। कार्बोनिल समूह का मतलब है, देखो बेटा 4 यौगिक, 1 2 3 और 4, ये सब कौन से हैं? कार्बोनिल समूह वाले हैं। कौन कौन से? एकल बंध CHO, एकल बंध COOH, और बेटा एकल बंध COOR- और एकल बंध CO और एकल बंध, ये सब। क्योंकि या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, या इनमें मैं CO खोल कर दिखा सकता हूं। इसमें होता है एकल बंध C, 2 एक बंध O, ऐसे होता है। ये बेटा क्या है? एक एल्कोहल, वो सॉरी एल्डिहाइड है। इसमें क्या होता है? C और एकल बंध OH और 2 एक बंध O और एकल बंध, ये होता है COOH। ऐसे ही बेटा एकल बंध C और 2 एक बंध O और एकल बंध OR', ये हमारा एस्टर है।
और ये कीटोन में C दो एक बंद, किधर ही दिखा दो, इससे कोई फर्क ना, ये चलो दिखा दिया। तो देखो फिलहाल ये और ये चीज दोनों है, मैं तो कार्बोनिल समूह ले रहा हूं क्योंकि ये सब कार्बोनिल समूह के यौगिक है। कौन से? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर, इनमें सब में कार्बोनिल समूह होता है। तो जो कार्बोनिल समूह से ग्रिग्नार्ड अपकर्मक क्या कर लेता है, पहले योग उत्पाद देता है। क्या देता है? योग। अब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक आप लोग जानते ही होंगे बेटा, पीछे हम पढ़ा चुके हैं, RMgX होता है। R का मतलब है कोई सा भी एल्किल समूह हो सकता है। तो पहले ये रहा कार्बोनिल समूह और ये रहा प्लस RMgX। अरे ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक तो है, तो पहले ये क्या करता है, ये R यहां करो तो C इधर एकल बंद और ये R जुड़ गया, ठीक। और यहां पर क्या है, अब एकल बंद रहने दो, और क्या हो गया Mg, और क्या हो गया बेटा, अच्छा O तो लगाया ही ना यार, हम भी कह रहे थे ऐसे कैसे हो गया, O और Mg, और क्या हो गया यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, और क्या हो गया X। ये बेटा योग उत्पाद प्राप्त हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अरे इसको R यहां, तो इसकी संयोजकता तो पूरी हो गई, फिर डबल संयोजकता का कोई नहीं है, फिर O को कौन चाहिए, तो O पे नेगेटिव आ जाता है और इस पर आंशिक पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आंशिक इस तरीके से बंध से जोड़ा जाते हैं। बेटा अब क्या होगा, अब आप क्या करोगे, यहाँ H2O, क्या करोगे H2, अब ये H यहां लगा दो, OH यहां लगा दो, तो C यहां पे R एकल एकल, और ये बेटा एल्कोहल बन गया। और ये Mg की दो संयोजकता होती है, एक तो X ने घेर रखी है और दूसरी किसने घेर ली, OH ने। इस तरीके से भी कोई सा भी एल्कोहल आपको जो है दो चरणों में प्राप्त होगा, साफ बता रहा है ये। यहां देख लो, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की एल्डिहाइड या कीटोन से अब के साथ अपक्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अपक्रिया के प्रथम चरण में कार्बोनिल समूह पर ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का नाभिक रागी संयोजन योग उत्पाद बनता है, जो जल अपघटन, अभी मैंने जल अपघटन कराया ना, तो क्या होता है, जल अपघटन से एल्कोहल देता है, सही है। चलो बेटा अब देखो यहां शर्त है बेटा, इससे तीनों प्रकार के एल्कोहल प्राप्त करे जा सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है इसकी, शर्त यह है यदि आपको प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करने हैं तो केवल फॉर्मेल्डिहाइड से अपक्रिया करोगे, किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से। और अगर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करने हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के किसी भी एल्डिहाइड से कर लेना। और अगर तृतीयक एल्कोहल करने हैं तो बेटा काय से करोगे, बेटा कीटोन से। समझ रहे हो मेरे लाल, समझ में आ रही है बात। क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक वही काम करेगा, पहले योग उत्पाद देगा, फिर उसका जल अपघटन पर आपको क्या दे देगा, एल्कोहल दे देगा, सब में यही करेगा। अब आप लोग जानते हो एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, तीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अरे भाई आपको कैसा चाहिए, उसकी भी तो शर्त रहेंगी। आपको चाहिए प्राथमिक तो फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, इधर कितने कार्बन ले रहे हो इससे कोई मतलब, जितने कार्बन का तुम कहोगे मैं उतने कार्बन का बताऊंगा। अगर आपको द्वितीयक लेना है तो पहले ये करना होगा, और तृतीयक लेना है तो कीटोन। जैसे चलो मैं दिखा रहा बेटा, ये तो सब यहाँ पे है, आप लोग छापी दोगे, मैं इधर तुम्हें रिएक्शन करके दिखा रहा बेटा। इधर देखो, अब प्राथमिक एल्कोहल समझते हो ना, प्राथमिक एल्कोहल का मतलब है जिनमें एकल बंध CH2O OH समूह होता है। द्वितीयक का मतलब जिनमें CH OH समूह होता है, ऐसे ही तो होते हैं। और तृतीयक एल्कोहल जिनमें C एकल बंध ऐसे ये वाले समूह होते हैं। अरे ये कौन सा होता है, ये हमारा होता है तृतीयक, ये द्वितीयक और ये प्राथमिक, ऐसे ही तो जानते हो बेटा। चलो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। अब मैं प्राथमिक एल्कोहल बना रही हूं, देखो जैसा मैं इधर बता रहा, यहां आपको HCHO लेना पड़ेगा, H दो एक बंद O ऐसे ले लिया, ये फॉर्मेल्डिहाइड ही लेना पड़ेगा।
क्या लेना पड़ेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। इसके अलावा कोई और एल्डिहाइड ना चलेगा अगर प्राथमिक बनाना है। यहां कुछ भी ले लो, CH3 Mg और Br ले लो। चलो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, कराएं बेटा। चलो इसको यहां जोड़ो, तो ये CH2 और CH2 इकट्ठा करके लिख दिया। एक बंद यहां से CH3 और यहां पे O और Mg और क्या लिखाऊंगा, Br। इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। फिर से करो, यहां क्या दिखाऊंगा, H2O, तो ये H इसको दे दो, OH इसको, तो यहां तो Mg और यहां OH और यहां Br और इसको सीधा करके लिख दो बेटा। कैसे, CH3 और CH2 OH मिल गया, ये मिल गया आपको, ठीक है। और चलो बढ़ा दो, यहां और कार्बन बढ़ा दो। तो यहां पे क्या करोगे बेटा, यहां प्राथमिक लेना है ना, तो यहां यही लेना पड़ेगा। यहां आप कितने कार्बन कर लो, चलो और कर ले रही हमें, CH3 CH2 और MgBr ले लू ना, ले लू, बताओ ये ले लिया। चलो बेटा अब यहां से तोड़ रहे हो आप, इसको यहां पे जोड़ो तो नीचे से ऐसे ला रही है बेटा, CH3 और CH2 और CH2 और ये क्या है, ये भी अपने आप में CH2 है और O ये रहा, ठीक है। O और यहां पे कौन आया, Mg और क्या, Br, ठीक। यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। जल दिखाओ बेटा, इसको जल अपघटन करो, H2। अब H इसको दे दो, फिर इसको ऐसे लिख दो, CH3, अरे यहीं से लिख दो, फिर CH2 और CH2 और क्या हो गया, OH और यहाँ Mg और यहाँ OH और यहाँ पर Br। समझ रहे हो ना, जौन सा चाहो कौन सा एल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रहोगे, प्राथमिक के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, क्या, फॉर्मेल्डिहाइड लेना पड़ेगा। अब द्वितीय दिखा रहा हूं, कौन सा, द्वितीयक एल्कोहल। कितने कार्बन ले लेना बेटा, R एक ऐसे ही छोड़ दिया खुला हुआ, सही है। लेकिन जब द्वितीयक एल्कोहल लोगे, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करने हैं, तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड, जैसे मैं दिखा रहा हूं, मैंने ले लिया ये CH3 और CH दो एक बंधो, ये कौन सा है, एसिटैल्डिहाइड है, एसिटैल्डिहाइड, सही। ले लो बेटा, यहां CH3 और Mg और Br ले लिया, ठीक है। लो बेटा, ये मैंने बताया यहीं जोड़ना पड़ेगा, तो CH3 और CH, यहाँ CH3 और यहाँ OMg और Br लगाओगे ना, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। दिखाओ बेटा जल, H2O, ये H यहाँ लगा दोगे तो CH, इधर CH3 था, इधर भी CH3 और यहाँ OH और यहाँ हो गया Mg और क्या हो गया, यहाँ पे OH और यहाँ पे Br, कोई सा भी प्राप्त कर लो। यहाँ अब तुम्हारी शर्त कोई सा भी, चाहे यहाँ कोई सा लो चाहे यहाँ कोई सा भी एल्डिहाइड। चलो मैं यहाँ ले रहे हैं, CH3 CH2 और CH2 ले लिया, ठीक। यहाँ मैंने यही लेने दिया, CH3 Mg और Br ले लो, ठीक है। तीर लगा के बेटा ये यहाँ लगाना, जरा लगा दो, CH3 और CH2 और CH, यहाँ पर क्या लगाऊंगा, CH3, यहाँ रह गया O नेगेटिव, Mg और क्या आया, Br, आया ना, आया। दिखाओ बेटा जल दिखाएंगे, H2O, तो ये H यहाँ लगा दो, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और CH और यहाँ CH3, यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ Mg और एक अलबंध क्या, एक अलबंध OH और एक अलबंध Br। देखो सब समान बनेंगे, यहाँ द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड है तो द्वितीयक बना सको। चलो एक बार में तृतीयक और बना रही है बेटा, ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी ना, तो मैं भी ऐसा लगेगा, मुझे कोई दिक्कत ना है बेटा, मेरी तो आदत है पूरे दिन पढ़ाने की, सही है। मैं तो पूरे दिन बेटा जो है ऑफलाइन पढ़ाता ही रहता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत ना है, लेकिन आप लोगों का भी मुझे ध्यान रखना है। देखो बेटा कीटोन यहाँ ले रहे, एसीटोन का सूत्र जानते ही हो, ना जानते हो तो इधर देखो, C दो एक बंधो और ये है CH3, ये CH3
ये ऐसे लिख देते हैं बेटा, कैसे लिख दें, CH3CO CH3, ये एसीटोन का ही सूत्र है। ठीक, तृतीयक बनाना है तो आपको ये लेना पड़ेगा, कीटोन ले लूं, चलो दिखा रहे हैं, CH3 और क्या ले लूं, Mg और Br ले लेना, चलो ले लिया। यहां देखो बेटा, ये यहां जोड़ना पड़ेगा, तो CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ भी CH3, यहाँ O रह गया बेटा, और Mg और क्या आ गया Br, यहाँ नेगेटिव दिखाओगे, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ क्या दिखाओगे H2O, भाई इसको H दो, तो CH3 और इधर CH3 और इधर भी CH3 और OH और प्लस Mg और यहाँ OH और यहाँ क्या हो गया, यहाँ Br। ठीक है, कोई सा भी तृतीयक बना लियो बेटा। ठीक है, इससे कोई सा भी तृतीयक एल्कोहल आप प्राप्त कर सकते हो, सही है ना। चलो बेटा, एक विधि रह गई, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्युमिनियम जैसे प्रबल अपचायक द्वारा अपचयित होकर प्राथमिक एल्कोहल देता है। देखो बेटा, शर्त समझ लो, क्यों, ये तो यही है ऐसा जो प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक, बाकी की सबकी शर्त कैसी है, प्राथमिक ही देंगे। कीटोन एक अलग से ऐसा है जो द्वितीयक दे देगा, बनना चाहे एस्टर हो, चाहे अम्ल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, सिंपल विधि से आपको क्या देंगे, प्राथमिक ही देंगे, कीटोन द्वितीयक, जबकि ग्रिगोनार्ड अपकर्मक तो भाई ऑलराउंडर है, समझ गए, तीनों देता है। चलो क्या कह रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेटा ये ध्यान रखना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसे प्रबल अपचायक द्वारा अपचयित होकर क्या देता है, प्राथमिक एल्कोहल देता है। समझ में आई तुम्हारी बात, हाँ समझ में आ गई होगी तुम्हारे। ये प्राथमिक एल्कोहल देते हैं कौन, अम्ल और एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्युमिनियम LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसे प्रबल अपचायक द्वारा अपचयित होकर प्राथमिक एल्कोहल देते हैं। देखो जैसे ये मैंने ले रखा है, या कोई भी दिखा दो, ये दिखा दो CH3COOH, अरे एसिटिक अम्ल है ये, क्या है बेटा, एसिटिक अम्ल है ना अम्ल। यहां क्या दिखा दोगे, LiAlH4 दो पदों में होती है, सेकंड में क्या दिखाओगे, सेकंड में H2O दिखा दोगे, और सीधा आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 और बेटा क्या प्राप्त हो गया, CH3 CH2 और OH, संगत एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। दो कार्बन का ले रहे हो तो इधर दो कार्बन प्राप्त हो जाते हैं। यहां भी अपचयन हुआ है, क्या हुआ है, अपचयन। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये जो है ना LiAlH4, ये महंगा अवकारक है। क्या है, महंगा, महंगा जो उत्प्रेरक है, ऑक्सीकारक है, ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक। ये बेटा ऐसे ही ना है फालतू में खर्च करे पड़ रहे हो, सही है ना, ये महंगा उत्प्रेरक है, इसलिए इसका प्रयोग जनरली बहुत विशेष वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। फिर हमें कैसे प्राप्त करेंगे भाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से, तो हमें पता है औद्योगिक स्तर पर, औद्योग जानते हो भाई, औद्योगिक स्तर पर आपको एल्कोहल बनाना है तो क्या करेंगे, पहले बेटा क्या है, अम्ल से एस्टर बनाएंगे, फिर एस्टर से एल्कोहल, यानी कि क्या है, औद्योगिक स्तर पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का एल्कोहल में अपचयन करने के लिए पहले एस्टरों में परिवर्तन किया जाता है और उत्प्रेरकी हाइड्रोजनी द्वारा एल्कोहल में अपचयित किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। हालांकि कभी भी इसका प्रयोग कोई देर आए, LiAlH4 तुरंत कर दो, अम्ल से एल्कोहल बना दो। लेकिन औद्योगिक स्तर पर अब उद्योग क्यों चलाए जाते हैं बेटा, उद्योग तो बेनिफिट के लिए चलाए जा रहे हैं, वहां महंगी, भाई वो ये सोचते हैं कम लागत लेकर और महंगा आइटम बन जाए, महंगी महंगी लागत लगा के थोड़ा ही ना कर देंगे, तो इसलिए बेटा क्या करते हैं, औद्योगिक स्तर पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का एल्कोहल में अपचयित करने के लिए पहले एस्टर में बदलते हैं, उनको एस्टर में परिवर्तित कर लिए जाते हैं
और फिर बेटा उत्प्रेरक की हाइड्रोजन द्वारा उनको अल्कोहल में अपचयित किया जाता है। यानी कि पहले क्या होता है, RCOOH, ये आम्ल थोड़ा सा अल्कोहल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं इसमें, अल्कोहल। और यहाँ बेटा ये पॉजिटिव आम्लन कर रहे हैं, है ना, सही है ना, अम्ल की उपस्थिति में। तो पता क्या, HOH निकल जाता है, यानी कि H2O निकल गया। क्या प्राप्त हो जाता है, RCOOR। क्या प्राप्त हो गया यहाँ, ये एस्टर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, एस्टर। फिर क्या करते हैं बेटा, एस्टर का यहाँ पे हम ना H2 दिखा दो। क्या दिखा दो, अरे ये दो। और उत्प्रेरक कौन सा लोगे, जो तुम्हारी मर्जी करे, PT, PD और NI। और ये महंगे वाले तो अगर हम करते तो यही खर्च ना कर देते पहले ही, तो इतनी विधि क्यों लगाते, इनको ही लेना। फिर क्या हो जाएंगे, 2 अल्कोहल में बदल जाएंगे। ये कितने में बदल जाएगा बेटा, 2 में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, इससे कितने अल्कोहल प्राप्त होंगे, 2। कैसे प्राप्त होंगे, देखो बेटा, 3H तो इसको दे दो, तो ये R और 2H यहां दोगे CH2, और 1 यहां दोगे तो ये हो जाएगा OH, और 1 H इसको दे दो, सही। तो यहाँ R' और OH 2 प्रकार के अल्कोहल प्राप्त होंगे, सही है। देखो बेटा, उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा। फिर भी अगर ना भी समझ में आया बेटा, ऐसे बहुत कंटेंट दूंगा तो मैं समझा के छोड़ूंगा। विश्वास दिला रहा हूँ, केमिस्ट्री को ऐसे समझो, बिल्कुल सरल बना के छोड़ूंगा, ठीक है बेटा। आप लोग भी अपने, जैसे मैं अपने कार्य पर क्या है पूरे मनोभाव से कर रहा हूँ, ऐसे ही आप लोगों का भी क्या मनोभाव करना, क्या काम करना, किस तरीके से बेटा। जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हो, यारों, रिश्तेदारों, जितने हो बेटा, वीडियो को जितना भी शेयर कर सके उतना करो। चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। जो पढ़ने वाला बच्चा उसे बताओ कि एक बार वीडियो देखो, अच्छी लगेगी अपने आप ही करें देखेंगे, ठीक है। चलते हैं फिर बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत शानदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।